हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन 2021 में 2380 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए आज हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस सेट में टोटल 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी बिहार फायरमैन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, मैथ के प्रश्न में मैं आपको हिंट्स दूंगा, सॉल्यूशन आपको स्वयं करना है। देखिए, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें कि आपको बी पर समकोण दिया हुआ है। एंगल ए कह रहा है कि 30 डिग्री है। क्लियर? ये हो गया सी। आपको निकालना है ए बी की लंबाई। ये जो है लंबाई आपको ए बी का निकालना है और ए सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपको यहाँ पर कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई एच होता है, आपको पता है। यहाँ अगर आप कॉस मान रहे हैं तो बी अब इसके लिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ए बी बटा एच क्या हो जाएगा, एच ए सी ए सी। क्लियर है? अब देखिए, कॉस ए कितना है, कॉस ए दिया हुआ है 30 डिग्री। क्लियर है? कितना दिया हुआ, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2। क्लियर? ए भी आपको निकालना है, इसको एक्स मान लीजिए बटा ए सी दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। अब आप कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 × √3/2। क्लियर है? तो देखिए 2 चौका 8 यानी कि 4√3 आंसर इसका निकल के आ जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 × √3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समरूप त्रिभुज है XYZ और PQR, दो ट्रायंगल है, दोनों समरूप हैं। उसमें कह रहा है कि XY जो है और PQ का रेशियो कितना दिया हुआ, 5:1 दिया हुआ है और ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि XYZ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, जब समरूप त्रिभुज होता है तो जब भी हम लोग एरिया निकालते हैं तो इसका जो आपको साइड दिया होता है इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। 5 स्क्वायर किसका, XYZ का ट्रायंगल का है, तो ये 25 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा। अब देखिए, ये क्या है, PQR ट्रायंगल का साइड है। तो PQR ट्रायंगल का एरिया कितना दिया, ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए ऑलरेडी इसका 5 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 25 हो जाता, अनुपात 1 हो जाता। तो अगर 1 है इसका साइड तो इसका एरिया कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, यानी कि इसमें 5 मल्टीप्लाई हो गया है। उसी प्रकार अब XYZ का इसमें भी 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 कितना हो जाएगा, 25 125 इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए, इसमें से आपको क्या निकालना है, ABCD का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ए यहाँ दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो आंसर मैं बता देता हूँ, आसान क्वेश्चन हो जाएगा। 5 का पावर 10 × 7 के पावर 8 × 19 के पावर 5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसी प्रकार से देख लीजिए, एक परिवार की आय का अनुपात 2 लगातार सालों में जो है 2:3 है, जबकि खर्चों का अनुपात 5:9 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप मान लीजिए ये दोनों जो है आय 2x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा। खर्च का अनुपात अब y मान लीजिए तो 5y और ये 9y हो जाएगा। कह रहा है कि यदि दूसरे वर्ष की आय 4.5 लाख रुपये है, दूसरे वर्ष की आय यानी कि इसकी आय कह रहा है, इसकी आय कितना है, 3x इक्वल टू कह दिया कि कितना है, 4.5 है। अब यहाँ से आप x निकाल लीजिए, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3 नीचे चला जाएगा तो 1.5 आ जाएगा। अब 2x की वैल्यू निकल गई, 1.5 × x का वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 लाख निकल गया। ये 3 हो गया और ये ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, ये 4.5 दिया हुआ है। क्लियर है? अब देखिए, अब कह रहा है आगे कि पहले साल का खर्चा जो है 2.4 लाख है, पहले साल का खर्चा। तो ये खर्च है, तो पहले साल का खर्चा कितना होगा, 2.4 हो गया। 5y इक्वल टू 2.4 हो गया। तो यहाँ से आप y निकाल लीजिएगा, फिर यहाँ y की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो 9y दूसरे साल का खर्चा निकल जाएगा। अब दोनों को घटा लीजिए, इसमें से और ये इसमें से। अभी इसका वैल्यू निकाल दिया हुआ था, इसका निकालेंगे, दोनों को घटा लीजिए और बचत का अनुपात निकाल लीजिए। ठीक है? तो राइट आंसर इसका निकल के आ जाएगा 10:3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आंसर नोट करते चलिएगा। सॉल्यूशन आपको इसका टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा, केवल मैं आपको क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम पर दे दूंगा। देखिए, यदि x का 0.05% 40 है तो x का मान क्या है,
ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80,000। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि एक विक्रेता 170 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है तो उससे 15% का नुकसान होता है। 230 प्रति किलोग्राम पर बेचे तो उसका लाभ कितना होगा। देखिए यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ पर हानि प्रतिशत दिया हुआ। तो क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य क्या क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्रय मूल्य इक्वल टू होता है, आप सभी को पता है, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो 100 माइनस हानि कर दीजिए, 100 माइनस 15, तो ये 85 हो जाएगा। 17 × 5 = 85 और यहाँ देखिए 0 बचा हुआ है तो 5 दूना 10 कट जाएगा, यानी कि आपका क्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य आपका निकल के आ गया 200 रुपया। क्लियर है। क्रय मूल्य अब 200 रुपया आ गया तो अब बेच कितना पर है 230 रुपया पर, तो लाभ कितना हो रहा है 30 रुपये का। प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत गुना 100 और क्रय मूल्य 200 रुपया हमने निकाला है अभी, तो नीचे क्रय मूल्य आ गया। 0 से 0 कट गया, 2 से काट दीजिए, 15%। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 90 सेंटीमीटर परिधि और 20 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाली एक आयत का क्षेत्रफल क्या है। काफी आसान क्वेश्चन है। आयत की परिधि आपको पता होगा क्या होता है, 2 × L + B होता है, इक्वल टू परिधि ऑलरेडी दिया हुआ 90 सेंटीमीटर, और इसमें आपको L निकाल लेना है, B दिया हुआ है कितना, B 20 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको निकाल लीजिएगा, L को निकाल लीजिएगा ना, सॉल्यूशन कीजिए, L निकल के आ जाएगा आपका। क्लियर है फ्रेंड्स, L आपका निकल के आ जाएगा 20। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर निकाल के देखिए L 25 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से L की वैल्यू निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। ऑलरेडी इसकी चौड़ाई दिया हुआ है 20। अब इसका क्षेत्रफल आपको पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 25 × 20 कर दीजिएगा, आंसर निकल के आपका आ जाएगा 500 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट मिलेगा आप सभी का, तभी मैं आपको प्रैक्टिस सेट कवर करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, इस प्रश्न को आप लोग स्वयं हल कीजिएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैथ के प्रश्न अगर मैं सॉल्यूशन करने लगूँ तो वीडियो 1 घंटे से लंबी हो जाएगी, बात समझ रहे हैं ना, तो मैं हिंट्स दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्यूशन करते चलिए। क्लियर है। देखिए अब इसमें टोटल सिक्का इतना है, इसके 3 बेटे हैं। ठीक है, एक को 30 सिक्का बेचता है, दूसरे को जो है 30 सिक्के दान में देता है, और तीसरे को 25 सिक्के जो है इस तरह से दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग निकाल लीजिएगा। राइट आंसर इसका 850 हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेच करके 20% का जो है इस पर जो है कमाता है, लाभ ही कमाता है मान लीजिए। यदि वह दुगुना में मूल्य पर बेचे तो लाभ कितना होगा। तो देखिए मान लीजिए 100 रुपये में खरीदा है और उसके 20% पर बेच रहा है, यानी कि 120 रुपये में बेच दे रहा है। क्लियर है। अब कह रहा है कि यदि उसे दुगुने मूल्य पर बेचे, भाई 120 रुपये में भी इसको जो है संतुष्टि नहीं हो रही है, तो कह रहा है कि अब इसके दुगुने दाम में हम बेचेंगे, तो 240 रुपया में बेच दिया दुगुने दाम में। अब इसका पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, यहाँ से आप लाभ निकाल लीजिए। तो 100 रुपया मूल था, 240 रुपये में बेचा, 140 रुपये इसका लाभ हुआ, गुना 100 और क्रय मूल्य 100 रुपया, 100 से 100 कट जाएगा, 140% का इसको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का देखिए, आपको इसमें से मीन निकालना है, सबको जोड़ देना है, नंबर ऑफ जितना भी जो एंटिटी है उसको नीचे लिख देना है। सबसे पहले जोड़ लीजिए, 10 × 2 = 12, 16 × 28, 12 × 40, 8 × 48, 14 62, 62 और 7 69, 69 6 75 और 15 90। टोटल गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 9, यानी कि 10 निकल के इसका मीन आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। तो फ्रेंड्स यह कहलाता है व्याख्यानुवाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है। तो ब्रज जो है यह हिंदी के किस भाषा के, तो पश्चिम हिंदी की उपभाषा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नोट करते चलिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, बताइए करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नारी। के लिए 1 मिनट रुक जाइए, दर्शन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका दर्शन। दर्शन का जो है प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है। भूतकाल का उदाहरण इनमें से कौन सा है, भूतकाल का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो भूतकाल यानी कि जो बीत गया है, सीधे से दिख रहा है, था थे थी, राम घर गया था। उसके बाद देखिए, गिरा अरथ जल बीची, सम कहियत भिन्न न भिन्न। उपरोक्त पंक्तियां रामचरित मानस के किस कांड से है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यह जो बाल कांड से है। राइट आंसर बाल कांड से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मेरी भव बाधा हरव राधा नगरी सोई जातन की झाई पर है श्याम हरित दुति होई। उपयुक्त पंक्तियां जो है किनकी रचना है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, यह जो है बिहारी की है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा कौन सा इसमें से मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य इसमें से कौन सा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, मिश्र वाक्य आपने पढ़ा होगा। उसके बाद देखिए प्रश्न चिन्ह कौन सा है, तो इसमें कोई जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये प्रश्न चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन दिन शब्द युग का सही अर्थ क्या है? तो देखिए इस दिन का और इस दिन का मतलब आपको बताना है। तो जो हर्षिकार से दिन लिखा हुआ है उसका मतलब दिवस होता है, और दीर्घिकार में जो दिन लिखा हुआ है उसका मतलब गरीब होता है। तो इस दिन का दिवस और इस दिन का गरीब, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में अव्यय कौन सा है, अवयव कौन सा है? तो बताइए इसमें अवयव कौन है? देखिए किसी भी भाषा के वे शब्द अवयव कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बी ठीक जो है यह एक अवयव है। द एंटोनिम ऑफ एंसेस्टर, यानी कि विलोम शब्द आपको एंसेस्टर का बताना है। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। ठीक है, तो पूर्वज का विपरीत क्या हो जाएगा? पूर्वज का विपरीत उत्तराधिकारी हो जाएगा। ठीक है, तो डिसेंडेंट इसको कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनोनिम ऑफ एलियन बताना है, यानी कि सिनोनिम मतलब अब समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। एलियन मतलब क्या होता है? हम लोग कहते हैं ना एलियन, यानी कि दूसरे ग्रह के, अजनबी हैं ये लोग। तो स्ट्रेंजर भी होता है अजनबी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका स्ट्रेंजर। फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने 50-50 क्वेश्चन का 8 सेट कवर किया हुआ, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके साथ साथ हम लोगों ने प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज कवर किया, हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, साइंस का अलग, हिंदी का अलग, सबका लिंक यहाँ पर दिख रहा होगा, आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। देखिए चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा गलत स्पेलिंग दिया हुआ है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें से गलत स्पेलिंग जो दिया हुआ है वो ऑस्टियोपोरोसिस का दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी गलत दिया हुआ। या इसका सही मीनिंग क्या होता है? OSTEOPOROSIS होता है। क्लियर, सुधार लीजिएगा। उसके बाद देखिए होम हैव यू इनवाइटेड, तो बताइए होम हैव यू इनवाइटेड, इसका जो है आपको पैसिव बनाना है। ठीक है, तो बना दीजिए इसका पैसिव। तो हु हैज़ इन्वाइटेड बाई, हु हैज़ बीन इन्वाइटेड बाई यू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हु हैज़ बीन इन्वाइटेड बाई यू। उसके बाद देखिए इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो इफ़ यू बाई वन शर्ट यू गेट वन फ्री, इफ़ यू बाई वन शर्ट यू गेट वन फ्री, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए खाली स्थान है, वी हैव वन द मैच, तो हम लोग कहते हैं ना हुर्रे वी हैव वन द मैच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा हार्डली, खाली स्थान है, व्हेन द स्टार्स डिसअपियर्ड। हार्डली बताइए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हार्डली हैड द सन राइजर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द खाली स्थान है, हॉर्स कुड रन नो फर्दर, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? द टायर्ड हॉर्स, यानी कि थका हुआ घोड़ा, द टायर्ड हॉर्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। मेक द वर्ब फ्रॉम द वर्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसका वर्ब फॉर्म बताना है आपको, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा स्ट्रेंथन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज द वर्ड ब्यूटी इनटू एडजेक्टिव, ब्यूटी का एडजेक्टिव में बदलना है। तो आप सभी को पता है ब्यूटी का क्या होता है, ब्यूटी का क्या होता है बताइए, ब्यूटी का क्या होगा? ब्यूटी का हो जाएगा ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेंकट के पास कुछ बतख है और भेड़ है, कुल सिर 81 है और कुल पाँव जो है 268 है। वेंकट के पास कुल कितनी भेड़ है? मान लीजिए उसके पास जो है कुल बतख और कुल भेड़ है, टोटल का सिर x है। क्लियर, तो मान लीजिए कि भेड़ की संख्या कितनी है, भेड़ की संख्या x है। अब यहाँ पर बतख कितना हो जाएगा, तो टोटल गर्दन में से x को हटा लीजिए तो 81 - x, क्लियर हो गया ना।
अब देखिए, अब इसमें से कह रहा है कि टोटल पाँव कितने, तो भेड़ के कितने पाँव होते हैं, 4 पाँव होते हैं, तो 4x हो जाएगा प्लस 8 माफ कीजिएगा 81 माइनस x है ये क्या है, बतख। बतख के कितने पाँव होते हैं, 2 पाँव होते हैं, और टोटल पाँव दिया हुआ है 259। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, इजिली आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर इसका हो जाएगा 53। ठीक है, 53 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर 4 हो जाता है। आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। x+1 कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ने पर उसका मान कितना हो जाता है। देखिए, कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ने पर, ठीक है, अंश और हर दोनों में 1 जोड़ने पर उसका मान जो है 2 हो जाता है। ठीक है, दूसरा में कह रहा है कि अब 1 घटाने पर दोनों का मान कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। यहाँ से 2 इक्वेशन हो गया, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, 32 का बी हो जाएगा। अंश का मान पूछा गया है तो x का मान निकल जाएगा आपका। उसके बाद देखिए, ये फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला है ये, यहाँ पर देख लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर है, तो a है ये, और ये देखिए ये स्क्वायर हो गया ना, देखिए a स्क्वायर पर बैठ गया, माइनस 2ab, ये a दिया हुआ है 0.56 और b दिया हुआ है 0.16। क्लियर है। उसके बाद नीचे भी सेम उसी तरह से a प्लस बी के फॉर्मूला पर है, तो एक ये दिया हुआ है और b देखिए 3.068 दिया हुआ है। सॉल्व कर लीजिएगा भाई, आंसर आपका निकल के आ जाएगा, इसको 0.0625, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से 20% अधिक रखता है। मान लीजिए कि उसका लागत मूल्य 100 रुपया था, अंकित मूल्य 20% अधिक रखता है 120 रुपया। ग्राहक को 5% का छूट देता था, 120 का 5% का छूट देता है तो 114 रुपया बच रहा है। अब कह रहा है, इसको सॉल्व कीजिएगा, तो अब कह रहा है कि अब यहाँ पर कि अब 114 रुपया उसको बच रहा है, फिर 5% के फाइनल छूट दे रहा है, तो 114 का 5% छूट दे रहा है, यानी कि 95/100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपका कुछ निकल के आएगा समथिंग। मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका जो है 114 और 95 का बटा 100 करके कीजिएगा तो 108.30 मैंने सॉल्व किया हुआ है। अब देखिए, ये फाइनल इसका जो है अमाउंट मिल रहा है, तो 100 था, उसको कितना लाभ हो रहा है, 8.3 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 8.3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे और 30 मिनट होता है, तो एक दिन का 24 घंटा होता है। 24 घंटे को आप बदल लीजिए, या फिर 24 तो घंटा ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको आप केवल घंटा में बदल सकते हैं चाहे तो बदल दीजिए। 4.5 घंटे दिया हुआ है तो 9/2 होता है, आप सभी को पता है। क्लियर, तो वही पूछ रहा है कि 24 घंटा का x का कितना प्रतिशत, ये 9/2 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालना है। राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा 18 सही 3/4%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए, कह रहा है कि मूल का अनुपात दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो मूलों का योग आपको पता होगा कितना होता है। मूलों का योग जो होता है वो होता है कितना होता है, -b/a। क्लियर, अब देखिए इसमें b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है k, यानी कि -k/12। मूलों का गुणनफल कितना होता है, तो गुणनफल होता है c/a। c कितना दिया हुआ है, c देखिए 6 दिया हुआ, ax² bx + c होता है। ठीक है, इक्वेशन का फॉर्मूला ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर 6 दिया हुआ है, a 12 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लीजिए ना, दोनों को, तो दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। वैल्यू को जो पुट कीजिए, देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। मूलों का योग हो जाएगा -k/12। ठीक है, -b/a होता है, तो -b यानी कि -k और a इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये मूलों का योग है। मूलों का योग ऑलरेडी यहाँ देखिए दिया हुआ है, अनुपात कितना 2:3 दिया हुआ है, तो योग कर लीजिए 2x + 3x। क्लियर हो गया, टोटल ये 5x हो गया। 5x = -k/12, यानी कि k = कितना आ जाएगा, यहाँ से हाँ 5x = रहने दीजिए। क्लियर, यहाँ आपको ऐसे ही इसको रहने दीजिए, 5x = -k/12। यहाँ से आप चाहें तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप इतना ही रहने दीजिए। फिर वहाँ गुणनफल में देखिए, गुणनफल क्या होता है, गुणनफल माफ कीजिएगा, हाँ गुणनफल होता है फ्रेंड्स c/a
ए सी कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और ए कितना है 12 दिया हुआ है, यानी कि 1/2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 2x इंटू 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 1/2 आ गया, यानी कि 6x² कितना आ गया 1/2 आ गया। अब यहाँ आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिएगा और आपका जो है k का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, k का वैल्यू -10, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10√3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक पहिया, ये क्वेश्चन आप स्वयं कीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, आंसर मैं बता देता हूँ, इसका 28 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें देखिए कह रहा है कि इसको, इस इक्वेशन को और इसको जोड़ना है और उसमें से इतना घटा देना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 4 + 2xy² जोड़ना है, तो इसमें कोई साइन का चेंज नहीं होगा। -5x² + x² y -2xy। अब इसमें घटाना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, हम माइनस का चिन्ह दे दीजिए और सबका साइन बदल जाएगा इसमें से जब घटाएगा, तो ये 6² हो जाएगा y, ये माइनस की जगह +9xy² हो जाएगा, ये -3xy हो जाएगा और ये +5 हो जाएगा। सबको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, आंसर मैं बता देता हूँ। देखिए 39 का भी आंसर मैं बता देता हूँ और 40 का भी मैं आंसर आपको बता देता हूँ। 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, और 40 का आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। देखिए अब यहाँ से आपको साइंस, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जब एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n के माध्यम से प्रवेश करती है तो यह देखा गया है कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा है। आपतन कोण का मान क्या होगा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 cos इनवर्स n/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि केपलर के ग्रह गति के दूसरे नियम के अनुसार क्या संरक्षित रहता है? तो संरक्षित रहता है कोणीय संवेग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कोणीय संवेग केपलर का या प्रथम ग्रह गति नियम दीर्घवृत्ताकार कक्षा से संबंधित नियम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता जो है यह निर्भर करती है आयाम पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आयाम पर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी पिंड पर जिसका द्रव्यमान जो है m = 5 दिया हुआ है और F = फोर्स दिया हुआ है 40 न्यूटन, उस पर त्वरण पूछा जा रहा है। तो F = ma होता है, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर देखिए m भी दिया हुआ है, F भी दिया हुआ है, ये निकालना है। तो A = कितना हो जाएगा? A = F/m हो जाएगा। F कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है, एक m कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो 5 × 8 = 40, 8 मीटर/सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 45 देखिए, 45 नंबर कह रहा है कि 5 किलोग्राम के एक पिंड पर 10 सेकंड तक 100 न्यूटन का बल लगाने पर कितना वेग उत्पन्न होगा? तो कितना वेग होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए फॉर्मूला होता है बल गुना समय बटा द्रव्यमान। ठीक है, देखिए बल कितना है 100 दिया हुआ है, समय 10 सेकंड। क्लियर। द्रव्यमान बताइए 5 किलोग्राम। सॉल्व कर दीजिए, 5 दूना 10 यानी कि 100 गुना 200 मीटर/सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोणीय तरंग संख्या। क्या कहलाता है? कोणीय तरंग संख्या। तरंग की आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक देखिए दाब एक अदिश राशि है, क्योंकि तो देखिए दाब एक अदिश राशि है क्योंकि यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। ठीक है, दाब = आपने पढ़ा होगा क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, फोर्स बटा एरिया होता है, तथा चुने गए क्षेत्रफल के आकार पर यह निर्भर नहीं करता है। क्लियर। चलिए देख लीजिए, पृथ्वी से ऊपर जाने पर दाब घट जाता है। क्लियर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो देखिए क्या होता है, वायु से जब कांच में प्रवेश करती है तो लाल रंग के प्रकाश की चाल इसमें सर्वाधिक होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेड का, उसके बाद ऑरेंज का, उसके बाद येलो का, उसके बाद ग्रीन का, उसके बाद ब्लू का, उसके बाद देखिए इंडिगो का, उसके बाद विबजियोर का। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाता है 30 दिन तक, ठीक है, तो बिजली व्यय होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जितना भी दिया हुआ सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर 30 दिन दिया हुआ है, क्लियर, और बटा 1000 कर दीजिए, काट दीजिए 3 जीरो से, ऊपर 3 जीरो कैंसिल, 6 तिरका 18 यूनिट इसका आंसर निकल के आ जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा 50 नंबर, कह रहा है कि स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 18 मीटर प्रतीत होती है, यदि हवा के सापेक्ष जल का अपूर्णांक 4/3 हो तो तालाब में पानी की वास्तविक गहराई क्या होगी। तो राइट आंसर इसका देख लीजिए, मैं बता देता हूं, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 मीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 24 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए अपूर्णांक क्या होता है, अपूर्णांक इक्वल टू होता है वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, यानी कि r/a। अब r दिया हुआ है कितना, अपूर्णांक दिया हुआ है 4/3, ठीक है, तो यहाँ 4/3 रख दीजिए। r क्या है, वास्तविक गहराई है, वास्तविक गहराई कितना दिया हुआ है, यही तो हमें निकालना है r, और a इक्वल टू क्या है, ये जो है आभासी गहराई, आभासी गहराई कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ, 18 दिया हुआ है, तो कर दीजिए इसको सॉल्व। r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 चौका 72/3, तो ये काट दीजिए, 3 से कट जाएगा कितने टाइम्स में, 3 से 24 या 72 हो जाएगा, तो r निकल के आ गया 24, ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सी अभिक्रिया उभय अपघटन अभिक्रिया है, उभय अपघटन अभिक्रिया इसमें से कौन सी है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो देखिए इस अभिक्रिया में आयन जो है इनका विस्थापन हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BHC गैमेक्सिन है, तो गैमेक्सिन का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था कि आपको याद रखना है, C6H6Cl6, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बेंजीन का फॉर्मूला याद रखिएगा, C6H6 होता है, क्लियर, बेंजीन का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ठोस आर्गन में परमाणु को एकत्रित रखने का कार्य करते हैं, तो ये क्या, कौन सा कार्य करता है, ये करता है प्रकाश का वांडरवॉल बल्ब, ठीक है, वांडरवॉल बल्ब, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, वांडरवॉल बंद बल कहिए या फिर बंद कहिए, कोलाइडीकरणों द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने का कारण है। देखिए काफी स्टैंडर्ड जो है यह सेट है, थोड़ा टफ है, अगर आप 50-55 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन त्याग करके, ग्रहण करके, या फिर साझेदारी करके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संक्रमण धातु किस कारण प्राय अनुचुंबकीय होती है, तो बताइए संक्रमण धातु, ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षकों में ये क्या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। Na2H2O3 से Na2S4O6 का बनना क्या है, तो फ्रेंड्स यह एक ऑक्सीकरण है, क्या है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा कि लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय विघटन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, PbO N2O+O2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि H2, उसके बाद क्लोरीन, ये गैस है, ये भी गैस है, G लिखा हुआ है, 2HCl x कैलोरी, इस अभिक्रिया में HCl की संभव ऊष्मा कितनी होगी, तो देखिए यहाँ पर देखिए 2HCl का जो है संभव ऊष्मा कितनी है, x है, यहाँ x निकल रहा है, तो आपको एक, अब आधा हो गया ना, तो 2 है, यहाँ पर HCl हो गया, केवल एक HCl, तो आधा हो जाएगा, इसका भी x/2 हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी प्रकार से देख लीजिए 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड का हवा में द्रव्यमान इतना है 75 ग्राम, अज्ञात द्रव में पूर्ण रूप से डूबने पर 51 ग्राम तथा पानी में 67 ग्राम हो जाता है। अज्ञात द्रव का घनत्व आपको बताना है, क्लियर। तो देखिए इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूं, द्रव का घनत्व बटा जल का घनत्व, द्रव का घनत्व बटा जल का घनत्व इक्वल टू वस्तु का द्रव्य में भार में कमी बटा वस्तु का जल में भार में कमी। तो द्रव्य में भार में कमी यानी वास्तविक देख लीजिए कितना है, 75 है। अब इसमें कह रहा है कि वस्तु का द्रव्य में यानी कि जो द्रव्य है उसमें भार में कमी, तो द्रव्य में कितना भार में कमी हो जा रहा है, 75 - 51 कर दीजिएगा, तो ये भार में कमी 24 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे बटा वस्तु का
जल में भार में कमी, तो जल में कितना है 67 में से 75 घटा दीजिए तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देख लीजिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 3। ऑप्शन में कहीं 3 दिख रहा है आपको? हाँ, 3 ग्राम पर CM3। पौधे की लंबाई बढ़ाता है, तो पौधे का लंबाई जो है यह बढ़ाता है शीर्षस्थ विभज्य तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो देखिए पादप कोशिका में जो है सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेट्स, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पाया जाता है, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती है, क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स यह जो है यह कहलाता है ल्यूकेमिया। यह एक प्रकार का कैंसर है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। ज्वाला कोशिका होती है, तो ज्वाला कोशिका जो है यह उत्सर्जी अंक का कार्य करते हैं, यह एक उत्सर्जी अंक के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ATP। ATP ठीक है, अंग्रेजी में मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए ATP एक उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु है। क्लियर है? ATP एनर्जी करेंसी कहा जाता है इसको, ATP को। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु है। किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अपरद खाद्य श्रृंखला। ठीक है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध है? तो यह है यूनेस्को की विरासत में कुंभ मेला। कुंभ मेला को 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। कुंभ मेला 12 वर्ष का अंतराल पर रखता है। प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में, 4 जगह पर, ध्यान रखिएगा। फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है, तो भाषा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भाषा का अध्ययन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मैनेची शिंबुन किस देश का समाचार पत्र है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नाम से ही पता चल रहा है, जापान का। सुमेलित आपको करना है। हाफ ए लाइफ ये किसने लिखी है यह पुस्तक? तो हाफ ए लाइफ किसने लिखा है बताइए? हाँ, तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा अग्नि की उड़ान APJ अब्दुल कलाम। सही सुमेलित यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर आपने पढ़ा होगा, यह जो पुस्तक है APJ अब्दुल कलाम की है। कंबाला जो है यह एक प्रकार का भैंसा दौड़ है जो किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कर्नाटक में। ठीक है, जल्लीकट्टू आपने सुना होगा, जल्लीकट्टू यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। लावेर कप किससे संबंधित है? तो लावेर कप का संबंध जो है यह टेनिस से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने दिया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक, सेकंड फाउंडर किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दूसरा प्रवर्तक इनका जो है जो बालाजी विश्वनाथ जो थे पहले पेशवा, उन्हीं को माना जाता है, बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, बाजीराव प्रथम के ये फादर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत की मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो आप सभी को पता है ये पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, जिसने बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया था। कब किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1917 में। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था 1932 में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? तो देखिए गांधार मूर्तिकला जो है इसका विकास कुषाण के समय सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा कुषाण काल में। मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? तो सेंट जॉर्ज दुर्ग जो है यह मद्रास में स्थित है। ठीक है, सेंट जॉर्ज दुर्ग, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका गठन गैरिबाल्डी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इटली के एकीकरण में 3 रत्न माने जाते हैं, जोसेफ मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंट काबूर, ये तीनों का नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय मानक समय की अम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है?
तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि यह 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है, महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। उसके बाद देखिए 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध? तालीकोटा का युद्ध हुआ था, और यही युद्ध जो है विजयनगर के पतन का कारण माना जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राक्षसी टंगड़ी का युद्ध या फिर बनीहट्टी का युद्ध भी इसको कहा जाता है, बनीहट्टी या फिर राक्षसी टंगड़ी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसको 3 नाम से जाना जाता है, तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी टंगड़ी का युद्ध और बनीहट्टी का युद्ध। कोणार्क मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि वह भूमि होती थी जो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। क्लियर? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मेरियाना ट्रेंच जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है यह कृष्णा नदी पर है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में है? कुगटी वन पशु विहार जो है यह हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इसका आंसर आप तुरंत कमेंट करके बताइए, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप जो है यह सॉल्सेट द्वीप है, सॉल्सेट द्वीप, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो आप सभी को पता है यह पेड़ों की कटाई के विरुद्ध था। कहाँ चलाया गया था? उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको शुरू किया था, जिसका नेतृत्व चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जमुना के नाम से इसको पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको इन्होंने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो आप सभी को पता है यह प्राप्त हुआ है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 29 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, यह जो है सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों की लिपि और संस्कृति से संबंधित है। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग जो है यह विकासशील देशों या फिर अल्प विकसित देशों के संदर्भ में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, विकासशील देश। भारत में मोनोरेल चलाने वाला पहला शहर कौन है? तो मोनोरेल चलाने वाला पहला शहर मुंबई है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो फ्रेंड्स यह दिया गया है सगी बैन के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ा करके अब कितनी कर दी गई है? तो फ्रेंड्स अब कर दी गई है ये 25 लाख रुपये। इस वर्ष 5 लोगों को 2020 में दिया गया था। ठीक है, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, मरियप्पन थंगावेलु और रानी रामपाल को। कैरेट 2020 युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है? तो फ्रेंड्स देखिए कैरेट का फुल फॉर्म होता है कॉपरेशन एफ्लुएट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। यह जो है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच का संयुक्त युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि HIV एड्स से लड़ने हेतु लव ब्रिगेड शुरू किया है। तो फ्रेंड्स यह कौन सा राज्य शुरू किया है? यह किया है मिजोरम ने। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, मिजोरम। ध्यान रखिएगा, लास्ट जो है ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आप सपोर्ट कीजिएगा, तभी आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।